जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं 11, 12, BSc, BCA किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों मेरा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने आपका वेक्टर का लेक्चर नंबर 6 कराया था। आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 7 चालू करने जा रहे हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस डॉट प्रोडक्ट के बचे थे। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3, जिसका मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है 3 और परपेंडिकुलर टू वेक्टर, इस वेक्टर इस वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो भाई आपसे क्या कह रहा है, एक कोई ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना कह रहा है 3। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करिए जिसका मैग्नीट्यूड आपसे 3 कह रहा है और इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब क्या कहने मतलब है, आपने लेट कर लिया, लेट सी वेक्टर की वैल्यू क्या ले लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए वेक्टर पर भी, एंड और सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर किस पर है, बी वेक्टर पर भी। ठीक, और इसका मॉड की वैल्यू क्या दे रहा है, मॉड की वैल्यू दे रहा है आपको 3। इसका मैग्नीट्यूड जो दे रहा है वो कितना है, 3 है। ठीक है, मतलब इसका परिमाण जो है 3 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉड और सी निकालना तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार सी वेक्टर ए वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्योंकि सी वेक्टर परपेंडिकुलर किस पर है, ए वेक्टर पर। तो इम्प्लाइज सी डॉट ए वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सी वेक्टर की वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप डॉट ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर रखो 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4 के कैप इज इक्वल टू 0। आई डॉट आई हो जाएगा यानी कि 3x, जे डॉट जे वाई, के डॉट के माइनस का 4z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अगेन दोबारा फिर से सी वेक्टर परपेंडिकुलर किस पर है, बी वेक्टर पर। तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू 0। आई डॉट आई 6x जे डॉट जे 5y के डॉट के माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गया। देखिए जब कोई भी इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके इक्वल 0 दे रहती है तो एक तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ब्रजगुणन विधि से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। ठीक, बीच के कोफिशिएंट देखो, यहां इक्वेशन लिख रहे हैं 3x प्लस वाई माइनस 4z इज इक्वल टू 0, 6x 5y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। बीच के कोफिशिएंट से लिखेंगे, y का कोफिशिएंट 1, 5। साइक्लिक में आगे बढ़ी, z का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट -2। z के बाद किसका नंबर, x का कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 6। भाई बीच कोफिशिएंट लिखा 1, 5 -4 -2। उसके बाद साइक्लिक में आगे बढ़ेंगे, पहले y z उसके बाद x का कोफिशिएंट 3, 6 लिख लिया और फिर जो पहला उसको रिपीट कर दो 1, 5। अब इसको सॉल्विंग करेंगे, पता कैसे, जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, डिटरमिनेंट भाई सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, -2 माइनस -20 मल्टीप्लाई करो, -20
-20 यहाँ रखेंगे, -20 यानी कि +20, माइनस का 24, -24, -6, भाई ये क्या आ जाएगा, -6 यानी कि +6, 5 × 15 -6 इज इक्वल टू k। तो z इक्वल 20 - 2 18, y की वैल्यू -18, z की वैल्यू 9 इज इक्वल टू k। ठीक, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई करो तो z/2, y/-2, ये z/1 इज इक्वल टू k। ए z कह रहे हैं, सॉरी यहाँ x है, सॉरी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k, y की वैल्यू -2k और z की वैल्यू k। x y z आ गया। अब इसको उठा के भाई यहाँ k की वैल्यू निकाल लो, मामला फिट हो जाएगा हमारा। ठीक, इसको रख दीजिए कहाँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x² + y² + z² इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, x², 2 2 जा 4k², y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू -2k रखेंगे, 2 2 जा 4k², z² यानी कि k² इक्वल टू 9, 4 4 8 9k², 9 9 कैंसिल, k² इक्वल टू 1, k इक्वल टू क्या आ जाएगा +-1। ठीक, k की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 ही ले लो, एक ही वैल्यू ले लो x की वैल्यू। पहले मान लो +1 लिया, +1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 1, एक वैल्यू ये आ गया। दूसरा क्या वैल्यू आ जाएगा, x की वैल्यू -1 लेंगे, k की वैल्यू -1 तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -2, -1 रखेंगे +2 हो जाएगा और z की वैल्यू -1 ये आ जाएगा। x y z उठा करके x y z यहाँ रख देंगे, सी वेक्टर आ जाएगा आपका आंसर। तो एक हम निकाल दे रहे हैं, हेंस सी वेक्टर, यहां से देख लीजिए, हेंस सी वेक्टर विल बी, तो सी वेक्टर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2i कैप -2j कैप और z की वैल्यू k कैप, एक ये आ गई। दूसरी सी वेक्टर की वैल्यू भाई x y z रखेंगे तो क्या आ जाएगा -2i कैप 2j कैप और z की वैल्यू -1 यानी कि -k कैप, ये आंसर आ जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कॉमा b वेक्टर एंड c वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इट। भाई कह रहा है इक्वल मैग्नीट्यूड, सबके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, एक दूसरे पे परस्पर लंबवत हैं, देन शो दैट वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर
is equally inclined angle from a vector comma b vector and c vector। भाई आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बराबर परिमाण के, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड है, तीनों वेक्टर जो हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी, सबके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। इसको हमने बराबर क्या के लिखे ले लिया। ए वेक्टर परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और बी वेक्टर सी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, एंड सी वेक्टर ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ए डॉट बी 0 हो जाएगा, ठीक, बी डॉट सी भी 0 हो जाएगा, एंड सी डॉट ए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा θ1, ठीक, यही वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा θ2, और यही वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा θ3। आपको प्रूफ करना θ1 θ2 एंड θ इक्वल एंगल बनाएंगे, मतलब ये ए के साथ, ये बी के साथ, ये सी के साथ, तीनों से जो एंगल बना रहा है वो आपस में क्या होंगे इक्वल एंगल होंगे, बिल्कुल इक्वल एंगल बनाएगा। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए भाई, केस फर्स्ट ले लिया हमने, केस फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ए बाई ए डॉट बी, ए डॉट बी फॉर्मूला क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कॉस θ1। कराओ, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस θ1। ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। भाई ए डॉट बी बी डॉट ए, ये 0 और ये भी 0, ठीक। भाई कोई, हमने बोला था ना सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का जो हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिजल्ट बताया था हमने कॉन्सेप्ट में, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस θ1। मॉड ऑफ ए से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ ए की वैल्यू k दे रहा है, तो k अपॉन मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और कितना हो जाएगा कॉस θ1। ये आगे केस फर्स्ट। अब इसी तरीके से केस सेकंड निकालिए, केस सेकंड निकालिए, क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस θ2। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी सी डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा 2। ए डॉट बी 0, बी डॉट बी मॉड ऑफ बी का स्क्वायर सी डॉट बी 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मॉड ऑफ बी कॉस थीटा 2। मॉड ऑफ बी से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? मॉड ऑफ बी की वैल्यू के दे रहा है, के अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये जाएगा कॉस थीटा 2। ठीक, केस थर्ड ले लीजिए, केस थर्ड, इनके साथ डॉट तो क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ सी कॉस थीटा 3। ब्रैकेट खोलिए, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी सी डॉट सी बराबर मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा 3। ठीक है, ए डॉट सी 0, सी डॉट ए डॉट सी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट सी मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा 3। ठीक, इस मॉड ऑफ सी से एक पावर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? के अपॉन मॉड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉस थीटा 3। देखिए सब आपस में इक्वल आ रहे हैं, सब इक्वल आ रहे हैं। कॉस थीटा 1 की वैल्यू भी यही है, कॉस थीटा 2 की वैल्यू भी है, कॉस थीटा 3 की भी। तो इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 3, कॉस 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 कैंसिल हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ये आ जाएगा इक्वल। आपके प्रूफ करना था। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ठीक, लिखेंगे क्या? हेड डालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट या इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल। कॉन्सेप्ट देखिए भाई क्या होता है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भाई बताने जा रहे हैं हम आपको, मजा आ जाएगी आपको। फॉर्मूला क्या होता है भाई? ये है ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये फॉर्मूला होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होता है? आर
any two vector quantities. A vector and B vector are any two vector quantities. Mod of A and mod of B, इसे क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B. थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B when both the vectors are joined by टेल पॉइंट. ये बताया था ना हमने आपको, जब दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से ऐड होने चाहिए. जब दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से, टेल, इस वेक्टर का ये भी टेल, इस वेक्टर का ये भी टेल है. जब दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? ऐड, टेल पॉइंट से ऐड होने चाहिए. ठीक है, जब दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से ऐड होने चाहिए. एन कैप क्या होता है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both vector A and vector B. एन कैप क्या होता है? एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, एक इकाई सदिश होता है जो दोनों सदिशों पर लंब होता है. एन कैप एक इकाई सदिश होता है जो दोनों सदिशों पर लंब होता है. जैसे मान लो ये हो गया एन कैप. एन कैप जैसे मान लो सपोज ये हो गया, ये एन कैप हो गया. ठीक, इस पर भी परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री और इस पर भी परपेंडिकुलर 90 डिग्री. ऐसा कुछ है सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है. जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर हो गए. ठीक, ये दोनों वेक्टर टेल पॉइंट से आने चाहिए, तो एन कैप जो होगा वो ऐसा कुछ होगा इस तरीके से. देखो ये इस पर भी परपेंडिकुलर है और ये इस पर भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो ये एन कैप होता है. ऐसा कुछ सिस्टम होता है. ठीक, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों सदिशों पर लंब होता है. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टियां देखिए. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. पहली प्रॉपर्टी है व्हेन both the vector are parallel to each other. When both the vector are parallel to each other, जब दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब हो. When both the vector are parallel to each other, जब दोनों सदिश एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो. पर सॉरी, लंब कह रहे, पैरेलल हो, समांतर हो. मतलब एक वेक्टर ये है, सॉरी एक वेक्टर ये है, दोनों पैरेलल हैं. ठीक, दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री. थीटा 0 रखेंगे. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 एन के. साइन 0 वैल्यू 0, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0. जब दोनों सदिश एक दूसरे पैरेलल हो, 0. ठीक है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक, ये हो गया. दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्रम विनिमय नियम. क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी.
मतलब जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मतलब कहने का ये मतलब है A क्रॉस B बराबर किसके होता है, माइनस का B क्रॉस A के बराबर होता है। मतलब आप जैसे उसमें A डॉट B या B डॉट A आपस में बराबर होता है ना, इसमें A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर B क्रॉस A, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होता। किसके बराबर होता है, माइनस का B क्रॉस A के बराबर होता है। बराबर किसको होता है, माइनस का B क्रॉस A। देखिएगा भाई है माइनस का B क्रॉस A के बराबर होता है। ठीक, हाँ अब अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जैसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। दूसरा है जैसे मान लो A वेक्टर क्रॉस MB वेक्टर प्लस NC वेक्टर। ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे, M बाहर आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस N बाहर आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत, बोलिए बोलिए भाई, कोई दिक्कत। चौथा नंबर है, चौथा नंबर, हाँ चौथा नंबर क्या है, यूनिट वेक्टर्स। देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स, देयर आर 3 यूनिट वेक्टर्स। 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, I J K। कौन कौन से होते हैं, एक मॉड ऑफ I, मॉड ऑफ J, मॉड ऑफ K की वैल्यू 1 होती है। ठीक, ये I कैप, J कैप, K कैप। ठीक, x के अबाउट ये x एक्सिस होता है, x के अबाउट हमेशा I कैप लगता है, ये y एक्सिस होता है, ये z एक्सिस होता है। ठीक भाई, I क्रॉस I खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0, J क्रॉस J क्या हो जाएगा 0, K क्रॉस K खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कैसे होता है हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको। लेट प्रूफ कर लिया हमने, I क्रॉस I खुद का खुद से क्रॉस 0 दिखाना। ठीक, लेट कर लिया हमने, A वेक्टर हमने ले लिया I, B वेक्टर भी ले लिया हमने I। ठीक भाई, A वेक्टर क्या हो गया, ये मान लो A वेक्टर हो गया, B वेक्टर I वो भी इधर ही होगा I, तो दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। भाई फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B साइन थीटा n कैप। बोलिए, A वेक्टर की वैल्यू रखा I कैप क्रॉस I कैप, मॉड ऑफ I साइन, इन दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0, साइन 0 0, I क्रॉस I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये सवाल है। ठीक, अब भाई I क्रॉस J निकालना है।
आई क्रॉस जे की वैल्यू के होती है। ठीक, कैसे निकालेंगे ध्यान देखिएगा। आई क्रॉस जे की वैल्यू के कैसे प्रूव करेंगे। ठीक, आपने लेट कर लिया ए वेक्टर आई कैप, बी वेक्टर ले लिया हमने जे कैप। ठीक, ए वेक्टर ले लिया आई कैप, बी वेक्टर क्या ले लिया जे कैप। ठीक है, इसको हमने बी वेक्टर ले लिया। दोनों के बीच का एंगल आई और जे के बीच का एंगल कितना है 90 है ना 90। लगा फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे साइन, दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 एन कैप। आई क्रॉस जे मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1 मॉड ऑफ जे की वैल्यू साइन 90 वैल्यू 1 एन कैप। एन कैप क्या होता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो आई और जे दोनों परपेंडिकुलर कौन है बताओ, के है ना। के जो है वो आई पर भी परपेंडिकुलर जे पर भी परपेंडिकुलर है भाई। के ये ऐसे नहीं होता, इस तरीके का होता है, ऐसे कि इस तरीके से होता है, इससे भी 90 बनाता है और इससे भी 90 बनाता है। तो एन कैप की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी के। ठीक, ऐसे इस तरीके से प्रूवमेंट होता है। एन कैप क्या होता है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर होता है जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो। तो दोनों पर परपेंडिकुलर कौन होता है, जो दोनों पर परपेंडिकुलर, आई पर भी परपेंडिकुलर जे पर भी, दोनों पर परपेंडिकुलर होता है के कैप। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं, सुनिएगा। तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे क्रॉस के देखो ये ऐसे निकालते हैं, आई क्रॉस जे की वैल्यू की आ गया, जो बच रहा है वही आंसर। ये क्लॉक वाइज चल रहा है ना, क्लॉक वाइज भाई। जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जे क्रॉस के बच रहा है जो वही आएगा। अच्छा, के क्रॉस आई की वैल्यू, के क्रॉस आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी जे। ठीक, अब मेरी बात सुनिएगा, इसका उल्टा जे क्रॉस आई, के क्रॉस जे, आई क्रॉस के। सुनिएगा, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का के कैप। के क्रॉस जे ये क्या चल रहा है बताओ, माइनस आई। आई क्रॉस के की वैल्यू कितना हो जाए, आई क्रॉस के की वैल्यू माइनस का जे कैप। ये होता है, ये रिजल्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, बात समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। इसको हम रफ कर दें। हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए चौथा 5वां नंबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दिया गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अपने वर्टिसेस ए को लिया हमने, तो ए से दोनों वेक्टर निकलेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। क्या निकलेगा, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये निकलेगा। या बी लिया तो बी सी क्रॉस बी ए। अगर सी ले रहे हो, सी को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, तो क्या बनेगा, सी ए क्रॉस सी बी। ये जो ट्रायंगल हो गया। ठीक, मतलब जो वर्टिसेस ले रहे हैं उसी से ही वेक्टर निकलेंगे, जो वर्टिसेस आप ले रहे हैं उसी से ही वेक्टर आपके निकलेंगे। ठीक, छठा नंबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side
whose adjacent side A vector and B vector are given, whose adjacent side A vector and B vector are given। यहाँ पर हाफ भी लगेगा, इतने स्क्वायर यूनिट, ये हाफ भी लगता है फॉर्मूले में। ठीक भाई, एरिया पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसन्न भुजाएं, या इसको संगत भुजाएं भी कहते हैं, संगत करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी सी डी। भाई ये हैं, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर। एडजेसेंट साइड वो साइड होती है जिन दोनों साइडों का एक कॉमन पॉइंट हो, या ये दोनों ले लो, या ये दोनों ले लो, या ये दोनों ले लो, मतलब ऐसी दो साइड जिनका कॉमन मीटिंग पॉइंट एक ही हो, जिनका मीटिंग पॉइंट कॉमन हो, मीटिंग पॉइंट, ऐसी दो साइड जिनका मीटिंग पॉइंट क्या हो, एक ही हो, कॉमन हो। फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या हो जाएगा, मॉड में ए वेक्टर, क्या ऐसे लिख दो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, स्क्वायर यूनिट। ठीक, एक लास्ट बचा हुआ फॉर्मूला और देख लें, 7th नंबर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonal, d1 vector and d2 vector are given। एरिया पैरेललोग्राम whose डायगोनल, जिसके विकर्ण d1 वेक्टर d2 वेक्टर गिवन हो। ए बी सी डी, एक ये वेक्टर है, ये हो गया आपका d1 वेक्टर, ये हो गया d2 वेक्टर, ये हो गया d1 वेक्टर, ये d2 वेक्टर। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हाफ मॉड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ये होता है फॉर्मूला एरिया पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल गिवन हो, जिसका डायगोनल गिवन हो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो कल इसके क्वेश्चन देखेंगे, ये आप पढ़ करके आएंगे, तैयार करके आएंगे, इसके कॉन्सेप्ट देख लेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, आप इनको अच्छे से तैयार करिए। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर में बताएं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।